हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक नया स्टोरी टाइम। जैसे कि मैं हमेशा लेके आती हूँ। आज की स्टोरी से ना आपको पता चलेगा कि कुछ लोग कितने डेंजरस होते हैं आपके लिए। ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके दिमाग में ना आपके खिलाफ अलग ही साजिश चल रही होती है आपको बिगाड़ने की। आज मैं आपको ऐसी मेरी एक फ़ीमेल बेस्ट फ्रेंड की कहानी सुनाऊंगी जिसको करीब से जानने के बाद ना मुझे फ़ीमेल फ्रेंडशिप्स के नाम से ही डर लगने लगा। गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी आईडी है अकीरा कोटक 3 और आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लोगे ना तो मैं वहाँ पे Q&A वगैरह के क्वेश्चंस और भी वीडियो आइडियाज़ आपसे वहाँ ले पाऊँगी। वहाँ पे ना कनेक्ट करना ऑडियंस से बहुत ईजी हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सो गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये टॉक्सिक फ्रेंड मिली कैसे। सो बेसिकली मैंने एक स्टोरी टाइम बनाया था जिसका नाम था माई क्रश रिजेक्टेड मी। उसमें मैंने अपनी एक फ्रेंड का जिक्र किया था जिसका नाम था साक्षी। और साक्षी मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। मैं काफ़ी टाइम उसके घर पढ़ने जाया करती थी और हम काफ़ी क्लोज थे। ओके, सो हुआ क्या कि साक्षी एक दिन ना अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी। आई थिंक उस दिन 29th में था, मतलब 29th मई को उसकी फ्रेंड का बर्थडे था और वो वहाँ पे गई थी। और वहाँ से ना मुझे उसका कॉल आया साक्षी का, एंड शी इज़ लाइक कि मुझे टैक्स की बुक चाहिए तुझसे। सो मैं लेने आऊँगी। सो मैं जब भी कॉल करूँ ना तू टैक्स की बुक लेके अपने घर के नीचे आ जाना और मुझे बुक दे देना। एंड आई वाज लाइक ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बुक रेडी रखूँगी, मैं भी रेडी हूँ, तो कॉल कर देना जब भी तुझे बुक चाहिए तो। सो उसके थोड़ी देर बाद ना मुझे साक्षी का कॉल आया और वो मुझे बोलती है कि हम नीचे आ गए हैं, तू मुझे बुक देने आ जा। एंड आई वाज लाइक हम कौन आया इसके साथ। सो मैं नीचे गई और मैंने देखा कि साक्षी एक लड़की के साथ खड़ी हुई है और जिस लड़की के साथ वो खड़ी हुई है ना, आई थिंक उसका ही बर्थडे है। मतलब मैं ऐसे दिमाग में सोच रही हूँ कि हाँ शायद इसका ही बर्थडे होगा, क्योंकि वो ना एकदम चमक धमक ड्रेस पहन के खड़ी हुई थी जैसे कहीं डिस्को में जाने वाली हो वो। सो मैं गई उसके पास, साक्षी के पास, और मैंने उसको बुक दे दी और साक्षी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उस लड़की से। लेट्स कॉल हर गीत। सो साक्षी इज टेलिंग मी कि आज गीत का बर्थडे था और मैं इसी के बर्थडे पे गई थी और ये मुझे छोड़ने आ रही थी घर। सो मैंने सोचा कि मैं जाते जाते बुक लेती जाऊँ, एंड आई एम लाइक ओके। सो जैसे ही उसने मुझे गीत से इंट्रोड्यूस करवाया, भाई गीत ऐसे गले लगी मेरे जैसे वो मुझे सालों से जानती हो, और वो मुझसे बात भी ऐसे करी थी जैसे वो मुझे सालों से जानती हो। और ये काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था मुझे उससे, बिकॉज शी इज़ अ जेमिनाई, आई एम अ जेमिनाई, एंड जेमिनाइज आर लाइक दैट। सो आई वॉज लाइक ओके, अच्छी फन लविंग लड़की है। एंड तब हमारी वो मीटिंग हो गई एंड दैट्स इट। अब ना गाइस, मेरा ये जो इनकाउंटर हुआ था गीत के साथ, उसके बाद मैंने तो उतना ज़्यादा सोचा नहीं। आई वाज लाइक वो साक्षी की फ्रेंड है, साक्षी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, हाय हेलो किया, एंड दैट्स इट। लेकिन आई थिंक गीत को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, क्योंकि जैसे ही वो घर पहुंची 10 मिनट में वो घर पहुंच गई होगी और उसने घर जाते ही मुझे फॉलो कर लिया। उसने मेरे सारे फोटोज़ लाइक करने शुरू कर दिए और मुझे स्टोरीज़ पे रिप्लाई करने लगी। और मैंने भी सोचा कि ठीक है लड़की तो है, मैंने भी फॉलो बैक कर लिया। और फिर ना वो मुझे DM भी कर दी और मुझसे बातें भी करने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसे मेरा दोस्त बनने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। बट उस टाइम ना मैं ज़्यादा इतनी कोई समझदार नहीं थी, ना ज़्यादा इतना सोचती थी। आई वाज लाइक ठीक है यार, लड़की है, मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। और ना हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी मैच होती थी, क्योंकि मैं तब एक्सट्रोवर्ट थी, अब मैं एम्बिवर्ट हूँ। तो तब मैं एक्सट्रोवर्ट थी, वो भी एक्सट्रोवर्ट थी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, हम दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी मैच होती है, हम दोनों इतने बबली हैं, तो हम काफ़ी बातें बातें करने लगे इंस्टाग्राम पे। सो गाइज, जब तक हम ना DM पे बात करते थे, व्हाट्सएप पे बात करते थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे जैसे मैं उससे मिलने लगी ना, उसके सारे पत्ते मेरे सामने खुलने लगे। वो बेसिकली ऐसी लड़की थी जो बहुत ज़्यादा सोशल थी और वो घर में बिल्कुल नहीं टिकती थी। तो कभी भी उसको कहीं कॉफ़ी शॉप जाना होता था, कहीं जाना होता था, तो वो मुझसे पूछ लिया करती थी कि तुझे चलना है क्या। और अगर मैं फ्री होती थी तो मैं उसके साथ चली जाती थी। सो गाइस, एक दिन ना उसका मुझे कॉल आया, मुझे कहती कि चाय पीने चलेगी क्या। सो एक बहुत अच्छी ना चाय की शॉप खुली थी हमारे वहाँ पे नई नई। तो शी इज़ लाइक कि लेट्स गो देयर, चाय पीने चलते हैं। एंड बीइंग अ चाय लवर, आई वाज लाइक मैं मना कैसे करूँ, यू नो। सो मैं चली गई उसके साथ और हम दोनों ही गए थे सिर्फ वहाँ पे, सिर्फ वो और मैं, और हम बातें कर रहे थे। सो वो थोड़े ना अपने घर के प्रॉब्लम्स और ऐसे ऐसे बता रही थी और हम नॉर्मल बातें कर रहे थे, ठीक है। उसकी थोड़ी देर बाद ना शी इज़ लाइक आस्किंग मी कि व्हाट्स योर बॉडी काउंट। एंड आई एम लाइक तेरा क्या है। तो उसने मुझे नंबर बता दिया जो भी उसका बॉडी काउंट था। सो आई वाज लाइक ओके। तो कहती नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तूने तो बताया नहीं। तो आई वाज लाइक आई वांट टू वेट अंटिल मैरिज। एंड शी इज़ लाइक व्हाट, वाई डू यू वॉन्ट टू वेट अंटिल मैरिज। और जैसे उसको पता चला कि आई एम गोइंग टू वेट अंटिल मैरिज, शी स्टार्टेड टू ब्रेन वॉश मी एंड शी स्टार्टेड टू शेम मी फॉर बीइंग अ वर्जिन।
मतलब वो मुझे इतना 30 मिनट तक सुना रही थी। शी इज़ लाइक आंटियों जैसी सोच है तेरी, यही तो दिन है मज़े करने के, क्यों ऐसे कर रही है तू, कितने लड़के तेरे पीछे पड़ते होंगे, ऐसे कैसे तू कर सकती है, मतलब तुझे अपनी लाइफ अभी इंजॉय करनी चाहिए, क्या पता शादी के बाद क्या हो। और मतलब इतना ज़्यादा जब वो पुश करने लगी ना तो मुझे अजीब लगने लगा। आई एम लाइक, तेरा इतना बॉडी काउंट है, आई एम नॉट जजिंग यू, सो वाई आर यू जजिंग मी फॉर बीइंग अ वर्जिन। सो मुझे बहुत अजीब लगा कि चलो ये जो है वो है, मैं इसको जज नहीं कर सकती। आई एम नोबडी टू टेल एनी वन वॉट टू डू विद देयर बॉडीज, सो आई एम नॉट जजिंग यू, बट वाई आर यू जजिंग मी एंड वाई आर यू शेमिंग मी। मतलब ऐसा लगा शी वॉज ऑलमोस्ट शेमिंग मी कि अभी तक नहीं किया, मतलब लाइक व्हाट, कितनी पिछड़ी हुई है तू, दिस एंड दैट। सो ना मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा सोशल है, बहुत ज़्यादा खुले विचारधारा की है, और मैं सिंपल हूँ, मतलब मैं थोड़ी ट्रेडिशनल हूँ इन मामलों में। एंड मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसको पता चल रहा है कि मैं एक सिंपल पर्सन हूँ या मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती, शी वॉन्ट्स मी टू ऑल्सो बी करप्टेड, लाइक शी वॉन्ट्स टू करप्ट मी विथ हर माइंड सेट। एंड मैं ऐसे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं करती जो अपनी सोच मुझ पे थोपे, लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट मी फॉर वॉट आई एम, हु आई एम, सो जितना मैं उसे जानने लगी ना, मुझे ऐसा समझ आने लगा था कि ये है हाइपर सेक्शुअल, क्योंकि उसकी हर कॉन्वर्सेशन लड़कों और सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। अब ना गाइस, गीत का एक बॉयफ्रेंड था, लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड था, 5 साल का, लेट्स कॉल हिम रॉकी। और रॉकी जो था ना वो दूसरे स्टेट में रहता था, तो इनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। गीत थी 19 की, ठीक है, और रॉकी था 33 का। और गीत का ऐसा था कि मैं शादी रॉकी से ही करूँगी, मतलब उसने दिमाग में सोच लिया था कि शादी मैं रॉकी से ही करूँगी। लेकिन यहाँ पे वो बॉयफ्रेंड्स बनाती रहती थी, बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड्स। उसका ये था कि शादी से पहले मुझे जितने मज़े करने हैं, जितनी अय्याशा करनी है, मैं करूँगी, उसका ये माइंडसेट था। सो गाइस, गीत जो थी ना, शी वॉज ओवरवेट, ओके, शी वॉज 92 kgs। तो उसका जो लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड था ना रॉकी, उसने उसको बोला गीत को कि तू ना थोड़ा वेट लूज़ कर ले और थोड़ी अपनी बॉडी सही कर ले, फिर मैं अपने रिश्ते की बात ना मेरी फैमिली में करूँगा, क्योंकि उनका थोड़ा ऐसा है कि उनको एकदम ना अच्छी फिट लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए। तो कहता सुंदर तो तू है ही, तो तू बॉडी थोड़ी अच्छी कर ले, तू वेट लूज़ कर ले। सो गीत वॉज लाइक ठीक है, मैं वेट लूज़ कर लेती हूँ। और उसने नेक्स्ट डे से ही जिम ज्वाइन कर लिया। जैसे वो जिम ज्वाइन किया उसने, वहाँ पे उसने जो जिम का ओनर था उसको पटा लिया, ठीक है। फिर काफ़ी दिन तक उसका अफेयर वो जिम के ओनर के साथ चला। और यूजुअली ऐसा होता था कि वो ना सुबह जिम जाती थी गीत, तो एक दिन क्या हुआ कि वो शाम को जिम चली गई, और शाम को जब वो जिम गई तो उसको एक नया बंदा दिखा वहाँ पे। सो वो जो नया बंदा था ना, वो काफ़ी हॉट था, काफ़ी फिट था, उसके एब्स थे। तो इन मैडम ने क्या किया, उसी दिन जिस दिन उसको देखा ना, उसी दिन उसको अप्रोच किया, उसको वहाँ ही जिम में किस भी कर दी, और उसको अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया। सो ये जो नया वाला बंदा उसने पटाया था, उसका नाम हम रख देते हैं बंटी। सो अब गीत का ऐसा हो गया था कि जिम ओनर आउट और एब्स वाला बंटी इन। सो अब बंटी जो है गीत का बॉयफ्रेंड बन चुका था। और भूलना मत, उसका लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड रॉकी तो था ही, ठीक है, वो तो है ही। उससे तो वो रोज़ रात को 2 घंटा बातें करती थी, क्योंकि उसको पता था कि शादी तो मैंने इससे ही करनी है। पर यहाँ पे सारा कुछ चल रहा था आराम से मामला, जो भी बॉयफ्रेंड्स बनाने का मामला था उसका। और ये सब वो खुद ही मुझे बताती थी कि अब मेरा ये बॉयफ्रेंड है, अब मेरा वो बॉयफ्रेंड है। और ना उसका ऐसा था कि उसके पापा नहीं थे, उसकी मम्मी थी, और उसकी मम्मी भी मतलब काफ़ी खुली छूट देती थी उसको। उनका भी ऐसा था, आंटी का कहना, कि भाई इसको शादी से पहले जो करना है, खुश जैसे भी रहे वो रहे बस बेसिकली, क्योंकि शादी के बाद पता नहीं क्या होगा, वो खुश रहेगी नहीं रहेगी मुझे नहीं पता। सो मैं चाहती हूँ मेरे सामने जब तक है, इसको जो करना है करे और ये खुश रहे बेसिकली। सो उसको पता था कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो वो रात के 3-3 4-4 बजे तक ना अपने नए बॉयफ्रेंड एब्स वाले बंटी के साथ घूमती थी, ड्रिंक व्रिंक करती थी, उसको जो करना है करती थी। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि उसकी मम्मी उसको कॉल करती थी कि कहाँ है, अभी तक आई नहीं, और वो बोलती थी कि मैं तो उधर हूँ, ऐसे करके कोई और सिटी में ही पहुँच जाती थी वो उसके साथ। सो या शी वॉज हैविंग फन बेसिकली इन हर लैंग्वेज, ओके, इट वॉज फन फॉर हर। अब गाइज एक दिन क्या हुआ, शाम को मुझे 4:30 बजे के करीब ना गीत का कॉल आया, एंड शी इज़ लाइक कि मैं बंटी के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, तो तू भी हमारे साथ चल। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चलना, क्योंकि मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना, और मुझे 5:45 तक अपने भाई को भी लेने जाना है स्कूल से। तो शी इज़ लाइक कि कुछ कबाब में हड्डी नहीं हो रहा है, आइसक्रीम खाने ही जाना है सिर्फ,
तो तू चल ले साथ में, और पक्का तुझे 5:45 के पहले पहले ही हम घर पे छोड़ देंगे ताकि तू अपने भाई को लेने जा सके। सो आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है। एंड मतलब वो बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रही थी कि चल ना, हम ड्राइव पे चलेंगे, अच्छा लगेगा कार से जा रहे हैं तो ये वो। आई वॉज लाइक चल ठीक है। तो 10 मिनट में मैं रेडी हो गई और वो मुझे बोली कि हम आ चुके हैं नीचे, तो तू आ जा। तो मैं गई ठीक है नीचे, और मैं देखती हूँ कि गीत आगे बैठी है और उसका बॉयफ्रेंड बंटी आगे बैठा है, ठीक है, और पीछे एक बंदा बैठा है जिसका नाम है ऋषभ, और वो बंटी का बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब मुझे गीत ने बताया ही नहीं कि कोई और बंदा भी आने वाला है, और वो पीछे बैठा है, मतलब क्या मैं उसके पास बैठूं पीछे? तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, बहुत ज़्यादा शेडी लगा कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कोई ऋषभ नाम का बंदा भी आ रहा है, यू नो। ऊपर से शी इज़ एक्सपेक्टिंग मी कि मैं एक अनजान आदमी के पास बैठूं पीछे, और कार है, बंद माहौल है, मैं ऐसे कैसे भरोसा करूं तीनों में से किसी का भी, यू नो। सो मैंने उसको बोला गीत को कि भाई तू पीछे आ जा, यू नो। सो शी इज़ मेकिंग मी फील स्टूपिड कि क्या है, वो बंटी का फ्रेंड ही तो है, बैठ जाना, इतना क्या नाटक है ये वो। और मुझे थोड़ा अजीब लगा, मतलब तब ना मैं ऐसी पर्सन थी कि मैं नो नहीं बोल पाती थी, मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो ना मुझे आइडियली तो वहाँ से निकल ही जाना चाहिए था कि मुझे नहीं आना करके, बट ऑब्वियसली तब उतनी अकल नहीं थी। फिर भी मैंने उसको इतना तो बोला एटलीस्ट कि तू पीछे आ जा मेरे पास बैठने के लिए। तो वो मुझे स्टूपिड फील करवा रही है, ठीक है, कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ये वो। बट बंटी ने फिर उसको बोला कि अगर वो अनकंफर्टेबल है तो इट्स ओके, तू पीछे चली जा और ऋषभ को आगे भेज दे। मैंने सोचा मेरी दोस्त से ज़्यादा सोचो वो समझदारी दिखा रहा है। एंड आई फेल्ट रियली बैड, मतलब मेरा मूड तो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था और मुझे चिढ़ भी आनी शुरू हो गई थी गीत पे। सो ना फिर मैं गाड़ी में बैठ गई और हम जाने लगे आइसक्रीम खाने। और मैं देखती हूँ कि ये लोग ना सिटी से बाहर निकाल चुके हैं गाड़ी, मतलब बंटी ने सिटी से बाहर निकाल दी गाड़ी। और मैं गीत से पूछ रही हूँ कि भाई ये कौन सी जगह आइसक्रीम खाने तू मुझे ले जा रही है, क्योंकि तूने तो बोला था कि जो सिटी में आइसक्रीम पार्लर है हम वहाँ जाने वाले हैं, तो हम ऐसे आउटस्कर्ट्स पे क्यों जा रहे हैं सिटी के। एंड शी इज़ लाइक कि हम दूर कहीं तो ढाबा है सिटी के, वहाँ पे आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आइसक्रीम मिलती है ना वहाँ भी, वहीं चले जाते हैं, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। आई वॉज रियली स्कैर्ड, मेरा दिल धक धक करने लगा। आई वॉज लाइक कि तीनों मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरे साथ क्या करने वाले हो नो। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी। तो गीत मुझे बोलती है कि नहीं नहीं बस लॉन्ग ड्राइव हो ना, इसीलिए हम ले जा रहे हैं वहाँ पे कि हम अपनी अच्छे से लॉन्ग ड्राइव हो। तो मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे 5:45 पे जाना है, अपने भाई को लेने, तू ऐसे कैसे मुझे ऐसे लेके जा सकती है। तो शी इज़ लाइक यार पहुँचा देंगे ना तुझे 5:45 से पहले घर, कितना चिक चिक कर रही है तू, ऐसे करके ना वो मुझ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चिढ़ने लगी। मतलब वो ना मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं उसका बच्चा हूँ और वो मेरी मम्मी है। तो वो मुझे ऐसे चिड़ चिड़ के जवाब दे रही थी। जब मैं इसके साथ जा रही थी ना आइसक्रीम खाने, और मतलब ये जो टाइम लाइन है ना ये तब की है जब मैं 19 की थी, और तब ना मैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर रिलेशनशिप में थी उस टाइम पे। एंड द गाय आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विथ वॉज अ नार्सिसिस्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट, अनहैप्पी और डिप्रेस्ड थी उस रिलेशनशिप में, और गीत को ये बात पता थी, ठीक है। तो वो पीछे मेरे पास बैठी हुई है और मेरे कान में बोल रही है कि तुझे ऋषभ कैसा लगा। आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन कैसा लगा, मैंने पहली बार देखा है उसे, लिटरली मैंने अभी तक उससे बात भी नहीं की, व्हाट डू यू मीन कैसा लगा। तो शी इज़ लाइक अरे मतलब तू डेट कर लेना उसको। आई एम लाइक व्हाट, डेट कर ले, मतलब मैं अभी मिली हूँ पहली बात तो उससे, दूसरा मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं एक लॉयल पर्सन हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसके पीठ पीछे ये सब नहीं करने वाली हूँ। तो शी इज़ लाइक कि वो तुझे इतना अनहैप्पी रखता है, जस्ट चीट ऑन हिम विथ ऋषभ। आई एम लाइक हाउ एम आई गोना चीट ऑन हिम विथ ऋषभ। शी इज़ लाइक कि अभी अपन ढाबे पे जा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा ऐसे सुनसान है, वहाँ पे पीछे खेत ही खेत है, तो तू एक काम करना, ऋषभ के साथ पीछे जाना एंड जस्ट टॉक टू हिम एंड जस्ट किस हिम। आई एम लाइक ये किस प्रकार की बातें कर रही है, शट द फक अप। लाइक क्या सजेस्ट कर रही है कि मेरे बंदे को मैं चीट करूं विथ अ बंदा जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ, जिसको मैंने लिटरली आज पहली बार देखा है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था वेयर वॉज ऑल दिस कमिंग फ्रॉम। इतना वियर्ड लग रहा था मुझे कि ये सडनली ऐसे स्टूपिड बातें कैसे कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ, जबकि इसको पता है कि मैं कितनी लॉयल हूँ और मैं कैसी हूँ, यू नो, शी नोज हाउ आई एम, और उसके बाद भी ऐसी बातें करी है। तो मुझे बहुत अजीब लगने लगी है उस पॉइंट पे। उसके बाद क्या हुआ कि हम फाइनली वो ढाबे पे पहुंच गए, सुनसान ढाबे पे जहाँ पे हम आइसक्रीम खाने जाने वाले थे। तो वहाँ जाके हमने आइसक्रीम ले ली सारों ने, और ना मुझे गीत ने मिलवाया ऋषभ से। शी इज़ लाइक ये है ऋषभ, ये बंटी का फ्रेंड है, ये वो। और ऋषभ ने ना मुझसे हाथ मिलाया एंड ही इज़ ब्लशिंग। एंड लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद ऑल ऑफ देम। मतलब ऐसा लग रहा था कि इन तीनों की प्लानिंग थी
कि मेरा और ऋषभ का ना टाका भिड़ जाए, ऐसा कुछ। बट आई वॉज लाइक कि मेरे को बात ही नहीं करनी भाई ऋषभ से, मेरे को मुंह ही नहीं लगना इसके। और मैं ना जिद करने लगी कि हो गई आइसक्रीम, हो गई, चलो चलो अब मुझे मेरे भाई को भी लेने जाना है, लेट्स गो लेट्स गो। तो गीत इज लाइक हाँ ठीक है चल, ऐसे करके चिढ़ के उसने बोला हाँ ठीक है चल हम चलते हैं, कार में बैठ जा। फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसने मुझे बोला गीत ने कि हाँ ठीक है कार में चलते हैं, तो मैं ना पीछे बैठने लगी। मुझे लगा पहले जैसे बैठे थे वैसे ही बैठेंगे, पीछे मैं और गीत और आगे दोनों बंदे। तो गीत मुझे कहती है कि मुझे पीछे बैठना है बंटी के साथ। तो आई एम लाइक क्यों? तो शी इज़ लाइक हमें प्राइवेसी चाहिए इसीलिए तू आगे बैठ जा, और ऋषभ गाड़ी चलाएगा तो ऋषभ के साथ आगे बैठ जा। और ना मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि मुझे पता था कि ये पुश कर रहे हैं जानबूझ के हमें एक साथ, ताकि मैं उससे कुछ बात कर पाऊँ। बट आई वॉज लाइक चल छोड़, मुझे इससे बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। मैं आगे जाके बैठ गई, ऋषभ गाड़ी चला रहा है और वो दोनों बंदी गीत और बंटी पीछे बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ कि बार बार ना मुझे अपने पेरिफेरल विजन में दिख रहा था कि ऋषभ वॉज लुकिंग एट मी अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो चाह रहा होगा कि मैं आई कॉन्टैक्ट करूँ तो वो मुझसे बातें करे, लेकिन मैं कर ही नहीं रही थी। मैं लिटरली खिड़की के बाहर देख रही हूँ और अपनी आइसक्रीम खा रही हूँ, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। तो बहुत ना ऑकवर्ड साइलेंस हो गई थी मतलब कार में। एंड मुझे समझ आ रहा था कि ये तीनों ना आपस में इशारे कर रहे हैं और ना हंस रहे हैं मुझ पे कि कितनी ढीठ है, मतलब बात नहीं कर रही है वो। और ना क्योंकि मैं ऐसी सिंपल थी और मतलब मैं बहुत सिंपल पर्सन हूँ, तो मैं ऐसे खुल नहीं रही थी एकदम से उन बंदों के सामने। तो ऑब्वियसली दे वर मॉकिंग मी एंड स्टफ, मुझे समझ आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ना गीत मुझे कहती कि अकीरा तू बात कर सकती है। तो आई एम लाइक हाँ कर, बात कर ले। तो शी इज़ लाइक नहीं मुझसे नहीं, ऋषभ से। एंड आई वॉज सो अनॉयड एट दैट पॉइंट कि ये मुझे इतना पुश कर रही है टू टॉक टू दिस गाय हु आई डोंट इवन नो एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अनॉय हो गई उसके ये पुशी नेचर से, और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं लिटरली बस खिड़की के बाहर देखती रही। अब ना गाइस कार चल रही है, ठीक है, और मैं एकदम से टाइम देखती हूँ एंड इट वॉज 5:45 ऑलरेडी। और मैं ऋषभ को कह रही हूँ कि गाड़ी भगा, जल्दी से भगा, मुझे मेरे भाई को लेने जाना है, मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा होगा, प्लीज़ जल्दी गाड़ी चला। और मैंने कार में से ही कॉल कर दिया मेरी दादी को कि आप ना चाबी लेके खड़े हो जाओ बैल्कनी में, जैसे ही मैं आऊँगी आप चाबी फेंकना और मैं तुरंत ही गाड़ी लेके उसको लेने चली जाऊँगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई डिड। मैं तुरंत पहुँची, मैंने चाबी ली और मैं गाड़ी भगा के सीधा अपने भाई को स्कूल से लेने गई। और तब तक 5:45 पे मुझे पहुंचना था, ठीक है, और 6 बज गई थी मैं उसके स्कूल जाते जाते, और सारे बच्चे जा चुके हैं, ठीक है, और वो मेन गेट के बाहर अकेला खड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा सैड होके। एंड माई हार्ट ब्रोक व्हेन आई सॉ दैट कि मैंने कैसे इतना लेट कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला कब इतना लेट हो गया। और मैं उसको कह रही हूँ कि मैं तुझे लेने आ गई हूँ, आजा बैठ जा पीछे। एंड ही वॉज सो अनॉयड एट मी कि वो अकेले ऐसे पैदल चलने लगा, और मैं उसके साथ साथ गाड़ी चला रही हूँ धीरे धीरे। आई एम लाइक प्लीज़ बेटा आ जा, सॉरी मेरे से गलती हो गई ये वो। पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और वो पैदल पैदल ही घर आया और मैं गाड़ी से घर आई। और वो ना बात ही नहीं कर रहा था घर आने के बाद मुझसे, मतलब मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश की बट वो नहीं कर रहा था। ही वॉज अपसेट कि मैं इतनी लेट हो गई, और उसका अपसेट होना बनता भी था। और आई क्राइड दैट डे सो मच, आई वॉज लाइक आई फेल्ड माई बेबी। इस पागल लड़की की वजह से मेरे भाई को मैंने डिसअपॉइंट कर दिया और मुझे बहुत बुरा फील हुआ। आई वॉज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गो विद दिस बिच एवर अगेन। एंड इट वॉज लाइक अ रूल इन माई हेड कि जब भी ये बुलाए अब गीत कहीं पे भी इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि उसकी वजह से मैंने मेरे भाई को हर्ट कर दिया था। तो आई वॉज लाइक मुझे ये लड़की नहीं चाहिए मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे ऊपर है। सो गाइज फिर से ना मैंने उससे मिलना विलना बंद कर दिया। जो भी बात होती थी ना हमारी कॉल पे या मैसेज पे होती थी, कभी कभी वो अपने दुखड़े सुना देती थी घर के, मैं सुन भी लेती थी, लेकिन जब भी वो मिलने की बात करती थी ना मैं उससे बहाने बना देती थी। और एक टाइम ऐसा आ गया जब वो मुझे मिलने बुलाती भी नहीं थी, शायद वो समझ गई थी या क्या, या उसको ऐसा लगा होगा कि ये हमेशा बहाने बनाती है, तो उसने भी मुझसे बोलना बंद कर दिया था। उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद उसका मुझे कॉल आता है और वो मुझे बोलती है कि मैं बंटी और ऋषभ के साथ जयपुर जा रही हूँ तो तू मेरे साथ चल। एंड आई एम लाइक मैं कभी भी ऐसे अकेले नहीं जाती, थोड़े टाइम तक भी। तो ऐसे कहीं और सिटी में जाना तो अलग ही बात हो गई, मैं नहीं आ सकती। और उसने मुझे इतना फोर्स किया, शी वॉज लाइक मैं बात करूँगी, तेरे पेरेंट्स से बात करूँगी, मैं मेरी मम्मी की बात तेरी मम्मी से करवा दूँगी, कुछ भी हो तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। आई वॉज लाइक नो। तो शी वॉज लाइक कि क्यों यार, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तू तो बंटी और ऋषभ से भी मिली है, वो कितने अच्छे लड़के हैं, और मैं हूं ना तेरे साथ, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। आई एम लाइक नो, आई एम नॉट गोना कम विथ यू। तो शी इज़ लाइक ओके मैं अकेली चली जाऊंगी। तो वो ऋषभ और बंटी जयपुर गए, ओके।
और मुझे ना एक दिन वो जयपुर से कॉल करी है सुबह सुबह 6 बजे, और मुझे कहती हेलो। मैंने कहा हेलो। कहती सो रही है क्या? नहीं भाई मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, पागल कहीं की। आई वॉज लाइक या मैं सो रही हूँ। तो शी इज़ लाइक मैंने बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने ना तेरे लिए बहुत अच्छा बहुत सुंदर टॉप लिया है। आई एम लाइक ओके। सो गई मैं। मुझे पता था ये डींगे हाँकने में नंबर 1 है, लाएगी वाएगी कुछ नहीं है। सो एग्जैक्टली वही हुआ। जब वो जयपुर से आई ना, वो कोई टॉप वॉप नहीं लेके आई थी मेरे लिए, ठीक है, कोई टॉप उसने मुझे नहीं दिया। और मुझे कॉल करके दुखड़े सुना रही है अपने। कहती पता है मेरे साथ क्या हुआ जयपुर की ट्रिप पे? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उस बंटी पे और उस ऋषभ पे। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो शी इज़ लाइक कि पता है उन्होंने मुझे इतना दुख दिया ना वहाँ पे, बोले कि वो मुझे रेलवे स्टेशन पे 45 मिनट तक छोड़ के चले गए थे, पता नहीं कहाँ, मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ गए। और फिर आए और फिर हम होटल वोटल गए तो ये लोग ना मुझसे पैसे मांग रहे, कहते मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे और ना रूड बिहेव कर रहे हैं दोनों मुझसे। वो बोले पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं। ऊपर से ना ऋषभ की गर्लफ्रेंड भी आ गई थी। और तो मैंने कहा ऋषभ की गर्लफ्रेंड? तो कहती हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है 8 साल से। आई एम लाइक व्हाट? तो कहती हाँ उसकी 8 साल से गर्लफ्रेंड है और वो शादी भी करने वाले। और ना जयपुर में वो दोनों बहुत लड़ाई कर रहे थे और ऋषभ ने ना उसकी गर्लफ्रेंड को चांटा मार दिया। आई एम लाइक व्हाट? तुझे रियलाइज हो रहा है कि तू ये सब उस बंदे के बारे में बोल रही है जिसके साथ तू मुझे सेट करना चाहती थी? डू यू इवन रियलाइज दैट? तुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या? तू उसी लड़के की बुराई मेरे सामने ऐसे कर रही है जैसे तूने कभी ट्राई ही नहीं किया हम दोनों को सेट करवाने का। और भाई इतनी बुराइयां कर रही है वो दोनों लड़कों की कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। और मुझे क्या कह रही थी कॉल पे कि तू चल ना मेरे साथ, आई विल प्रोटेक्ट यू। बहन पहले खुद को प्रोटेक्ट कर ले इन लोगों से, फिर तू मुझे करना। ऐसे दोस्तों पे ना ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए गाइज। ऐसे एकदम से ना ट्रिप पे मत चले जाया करो किसी के भी साथ कि हाँ हमारी अच्छी दोस्ती हम जा रहे हैं। नहीं भाई, किसी के भी साथ ट्रैवल करना इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप ये नहीं कर सकते ऐसे ही जब तक कि आप बहुत अच्छे से नहीं जानते उस बंदे को, यू नो। सो या बेसिकली जब उसने मुझे ऋषभ की सच्चाई बताई ना, आई वॉज लाइक कि इसको ये सब पता था। शी न्यू कि उसकी गर्लफ्रेंड है, शी न्यू एवरीथिंग। बट आई थिंक वो जो बंदा होगा ना ऋषभ, ही वॉन्टेड टू चीट ऑन हिज गर्लफ्रेंड विथ मी एंड ही वॉन्टेड टू यूज मी इन दैट प्रोसेस, क्योंकि उसके लिए तो विन विन है। ओके और गीत भी ये करने में उसका साथ दे रही है। मतलब आप सोचो गीत किस प्रकार की लड़की होगी। उस दिन मुझे समझ आ गया कि ये किस तरीके की लड़की है और मेरी नज़र से तो भाई साहब ये उतर गई बिल्कुल। उसके बाद से ना गाइज मैंने उससे बिल्कुल बात करनी बंद कर दी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपने एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी एकदम सज धज के, ठीक है, टिप टॉप बन के मैं जा रही थी अपने जॉब इंटरव्यू के लिए सुबह सुबह, ओके 9 बजे। और ये मुझे जाती हुई दिखती है इसके भाई के साथ और ये तैयार हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो वो अपने भाई को बोलती है, जैसे ही उसने मुझे देखा ना कि अकीरा खड़ी हुई है, उसने अपने भाई को बोला गाड़ी रोक गाड़ी रोक। और वो गाड़ी से उतर के सीधा मेरे पास आई एंड शी इज़ लाइक कि आज मेरी सगाई है रॉकी के साथ, जो उसका लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड था, उसके साथ उसकी सगाई थी। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? आई एम लाइक गुड। मतलब उसकी ऑडेसिटी देखो, उसने मुझे सगाई में बुलाया भी नहीं है और वो मुझे इन्फॉर्म कर रही है कि आज मेरी सगाई है। भाई मैं क्या करूँ, मैं लड्डू पेड़े बांटूँ? लाइक व्हाट एम आई सपोज टू डू? तो आई वाज लाइक गुड गुड कंग्रेचुलेशंस। तो मुझे कहती तू कहाँ जा रही है? और एक तो गाइज ना मुझे ऐसे टोक लगाने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, जो ऐसे टोकते हैं ना कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सब लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे ही उसने बोला ना कि कहाँ जा रही है, मुझे इतना गंदा लगा, मुझे ऐसा लगा मेरा तो बैड लक है आज, तो मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा ही नहीं क्योंकि इसने ऐसे मुझे टोक दिया है। तो मैंने कहा मैं काम से जा रही हूँ, ठीक है। तो कहती अच्छा कहाँ काम से? तो मैंने कहा बैंक जा रही हूँ, बैंक। तो कहती इतनी तैयार होके? भाई इसकी पंचायत ही खत्म नहीं हो रही। भाई तेरी सगाई है, तू वहां जाना या मेरा माथा क्यों खा रही है? तो मैंने कहा हाँ बस काम है, ऐसे करके मैं निकल गई, ठीक है। और मेरे दिमाग में यही घूम रहा कि भाई मेरा तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा आज तो, क्योंकि इसने ऐसे टोक लगा दी, ये मनहूस मुझे दिख गई, मेरा तो ये मेरा वो। आई क्लियर्ड दैट इंटरव्यू, डोंट वरी। मुझे इंटरव्यू तो क्लियर मेरा हो गया था, सो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। बट मुझे ये बहुत अजीब लगा कि ऐसे उतर के आना, मुझे बताना मेरी सगाई, ये पूरा वियर्ड एनकाउंटर था मेरा उसके साथ, ठीक है। और गाइस पता है एक बार क्या हुआ था, गीत ने ना मुझे गुरुद्वारे के लंगर में बुलाया था एक दिन। शी इज़ लाइक वहाँ पे लंगर है तो तू भी आना, सेवा करना। एंड आई वॉज लाइक कि ऐसी सब चीज़ों में ना मैं आगे ही रहती हूँ कि चलो सेवा वेवा करने के लिए। तो मैं चली गई थी, ठीक है। तो इसके ना भाइयों ने मुझे देख लिया, कजिन्स ने, और भाई सारों ने मुझे फॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पे और सारे मुझ पे लाइन मार रहे, सारे फ्लर्ट कर रहे। भाई इनको शर्म भी नहीं आ रही
कि हम सारे कैसे फ्लर्ट कर सकते हैं एक ही लड़की के साथ, मतलब वो इतने अजीब थे। बट जैसे ही मैंने डिसाइड करा ना कि मुझे गीत अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मैंने गीत और उसके पूरे खानदान को ब्लॉक कर दिया। आई वॉज लाइक दीज आर ऑल क्रेजी पीपल। और गाइज मेरा ना उसको ब्लॉक करना, उसे अपनी लाइफ से निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो ना इस प्रकार की थी कि मैं बोलना नहीं चाहती, आई डोंट नो, आप शायद मुझे बुरा समझो इसके लिए, बट मुझे कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा। मतलब वो थोड़ी बिगड़ी हुई थी, और उसका यही था कि वो मुझे भी बिगाड़ना चाहती थी। और ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जो ना खुद की रेपुटेशन, खुद के कैरेक्टर की बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो सिर्फ परवाह करते हैं मज़े करने की, और उस चक्कर में उनकी रेपुटेशन सेक्रीफाइस हो जाती है। और जब इनको कोई ऐसा बंदा मिलता है जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसकी इमेज अच्छी है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, तो वो उसको भी करप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उससे ये जलते हैं। मुझे इसके बारे में ये चीज़ें समझ आ गई थी कि ये ना गर्ल्स गर्ल नहीं है, ये जो बोलती है ये बिल्कुल नहीं करती, ये ट्रस्ट के लायक नहीं है, ये आपको बिगाड़ना चाहती है। और मैं ना ऐसी इंसान हूँ कि अगर कोई मेरा दोस्त है ना, तो मेरे अंदर उसके प्रति ना जिम्मेदारी की भावना आती है कि मुझे इस इंसान को प्रोटेक्ट करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रोटेक्ट करना। बट उसमें वैसी भावना नहीं थी, और वो तो ऐसी लग रही थी कि बस वो मुझे बिगाड़ना चाहती थी, दैट्स इट। उसका यही मोटो था कि मैं इसको बिगाड़ूं कैसे भी करके, ये कैसे ऐसी है, सो गाइज उसके जयपुर वाले कांड जो उसने मुझे बताया कॉल पे, उसके बाद मैंने उसको लिटरली कट ऑफ कर दिया था। उसके बाद वो मेरे को बस वो जॉब इंटरव्यू वाले दिन मिली। उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक दिन साक्षी कहती कि उसने भी गीत से अपनी दोस्ती तोड़ दी। तो मैंने कहा क्यों, तूने क्यों उससे दोस्ती तोड़ दी? तो शी इज़ लाइक कि वो मुझे बहुत गंदी सिचुएशंस में फंसा रही थी। तो आई एम लाइक हाउ? तो साक्षी ने मुझे बताया कि क्या हुआ कि गीत को ना कोई इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज कर रहा था कि उसके पास गीत का MMS है। सो गीत बहुत ज़्यादा डर गई और वो गई पुलिस स्टेशन, और उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली। तो वो बंदा तो बिल्कुल पकड़ा नहीं गया जिसने भी उसको मैसेज किया था। बट गीत ने क्या किया कि वो जब पुलिस स्टेशन गई ना, तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे या जिनने भी बात की होगी गीत से, गीत ने उनको भी पटा लिया। उसने उस बंदे को भी पटा लिया, उस पुलिस वाले को, और उसके साथ ना घूमने फिरने लगी। और वो जो पुलिस वाला था ना, वो शादीशुदा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दिन गीत ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया साक्षी को रात को 10 बजे कि तू मेरे साथ घूमने चल, तू मेरे साथ घूमने चल। तो साक्षी इज़ लाइक कि नहीं आ पाऊंगी मैं, इतनी रात को मेरे पापा अलाउ नहीं करेंगे। सो गीत एकदम से ना साक्षी के घर पे टपक पड़ी, और कैसे न कैसे करके उसने साक्षी के पापा को कन्विंस कर लिया कि इसे मेरे साथ घूमने भेजो। तो वो उसको लेके निकल गई रात के 10:30 बजे, और एक कॉफ़ी शॉप में लेके गई। और वहाँ पे वो पुलिस वाला आया, और भाई साक्षी तो डर गई कि ये पुलिस वाला क्यों इधर आ रहा है। एंड शी इज़ टेलिंग हर, गीत इज़ टेलिंग साक्षी कि भाई मैं इसको डेट कर रही हूँ। और वो जो पुलिस वाला है ना, वो गीत को कह रहा है साक्षी के सामने लिटरली कि तू प्लीज़ एक बार मुझे हाँ बोल दे, मुझे तुझसे शादी करनी है, मैं तेरे लिए डाइवोर्स ले लूँगा अपनी वाइफ से, और उसकी एक बेटी भी थी, ठीक है। तो इसने इतना बावरा कर दिया था उसको, पुलिस वाले को, कि वो अपनी पूरी फैमिली तोड़ने को तैयार था इसके पीछे, और ये मैडम सिर्फ मज़े ले रही हैं। तो फिर क्या हुआ कि गीत ने ना उस पुलिस वाले को बोल दिया कि हमारे बीच में जो भी था वो सब कैजुअल था, तुम इतना सीरियस मत हो, ये वो। तो वो पुलिस वाला ना गुस्सा हो गया और सीन क्रिएट करने लगा वहाँ पे, और साक्षी बहुत ज़्यादा डर गई। और उस दिन तो जैसे तैसे करके साक्षी सेफली घर पहुंच गई, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा डर गई कि भाई ये कैसी लड़की है गीत, ये मुझे झूठ बोल के लेके गई है, इसने मेरी फैमिली को भी मैनिपुलेट किया कि वो मुझे आने दें। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो इतना खतरनाक सीन क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। और प्रॉबेबली वो लेके भी साक्षी को इसीलिए गई थी क्योंकि उसको पता था कि ये मना करेगी ना जब उस पुलिस वाले को कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, तब सीन क्रिएट होगा, ये उसको पता था गीत को, इसीलिए वो थर्ड पार्टी को साथ में लेके गई। सो बेसिकली वो यूज़ कर रही थी साक्षी का, और वो यही करती थी हमेशा, वो यूज़ ही करती थी लोगों का। उसे सिर्फ लेना आता था, उसको देना नहीं आता था। और देने में भी क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बस एक अच्छी दोस्त बन, पर वो उससे नहीं हो पा रहा था। उसके बाद ना साक्षी ने मुझे बताया कि थोड़े टाइम बाद ना गीत की शादी हो गई, उसके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से ही हुई, रॉकी से। तो जब उसकी शादी हो गई ना, उसके आई थिंक 1-2 महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो वापस अपने मायके आई थी, मतलब अपनी मम्मी के घर आई, हमारी सिटी में आई, तो वो दारू पी रही थी भाई पूरी प्रेगनेंसी में भी। और वो यहाँ पे आने के बाद प्रेगनेंसी में भी डेट कर रही थी बंदों को, कहती जब तक मेरा बेबी बम्प नहीं आता तब तक मैं डेट कर सकती हूँ बंदों को। आई हैव नो वर्ड्स फॉर हर, लाइक आई लिटरली हैव नो वर्ड्स फॉर हर।
शी हैज़ ज़ीरो लॉयल्टी फॉर एनी वन। अपने घर वाले, दूसरों के घर वाले, अपने दोस्त, अपना बंदा, अपना हस्बैंड ब्रो, और बच्चे के प्रति भी लॉयल नहीं है, दारू पी रही है प्रेगनेंसी में। सो आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, शी इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेंड एनी वन कैन हैव। एंड आई वॉज सो ग्लैड कि साक्षी ने भी उससे दोस्ती तोड़ दी, और मैं तो बहुत पहले ही सीन से निकल चुकी थी। सो ये थी स्टोरी गाइज गीत की, और मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपका यूज़ करते हैं, और वो बस आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इन अ वेरी बैड वे, यू नो, आपको बस बिगाड़ना चाहते हैं, आपको चेंज करना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों से प्लीज़ दूर रहो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना गाइज, ऐसे दोस्त बनाओ जो ना आपको प्रोटेक्ट करे, आपके लिए किसी से भी लड़ जाए, आपके लिए खड़े रहे, यू नो। ऐसे लोग होने चाहिए आपके आसपास हमेशा, जिनको आप फुल्ली ट्रस्ट कर सको। हमेशा आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप लाइक माइंडेड लोगों को दोस्त बनाओ, जो अच्छे हैं, आपके जैसे हैं, आपको समझते हैं। और जब भी कोई दोस्त आपके साथ कुछ भी गलत करे या आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे, प्लीज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। कोई आपको प्रोटेक्ट करे ना करे, आप खुद को करो। और कोई भी दोस्त आपका कितना भी पुराना हो, उस पर हद से ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, बिकॉज आज के ज़माने में आपको पता नहीं कि कब कौन स्विच हो जाए, यू नेवर नो फॉर श्योर। और अपने डीप डार्क सीक्रेट्स ना हर किसी के साथ शेयर मत किया करो। जो भी फ्रेंड है उसके साथ शेयर कर दिया, ऐसा मत किया करो, क्योंकि अभी आपकी उनसे अच्छी बातचीत है तो वो अच्छे हैं आपके साथ, आपके सीक्रेट्स भी वो सेफ रखेंगे। लेकिन जैसे आपकी बात बंद हुई ना, आपके सीक्रेट्स सबको पता चल जाएंगे। ओके, सो जो डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स हैं, वो किसी को नहीं बताना। अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसके साथ शेयर कर सकते हो, गुड इनफ। अदरवाइज अपने अंदर दबा लो उन सारे सीक्रेट्स को, बिकॉज लोग तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने सीखा होगा इससे कुछ। और प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना इस स्टोरी टाइम में कहीं भी। और मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी ओवर शेयर कर दिया स्टोरी में, बट दैट्स व्हाट आई डू, यू नो। आई हैव टू बी ऑथेंटिक। मैं कोई भी डिटेल्स छुपाना नहीं चाहती, कंसील नहीं करना चाहती। मैं जैसी स्टोरी होती है वैसी स्टोरी बताती हूँ, यू नो। मैं ऐसे स्टोरी नहीं बताती कि सिर्फ सामने वाले की गलती दिखे, मैं अपनी गलतियाँ भी बताती हूँ। इनफैक्ट मेरी गलतियाँ मैं सबसे पहले बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वो गलतियाँ कभी ना करो। सो आई रियली होप यू अंडरस्टैंड मी, आई रियली होप you liked the story. So yeah, I will meet you in my next one. Until then, I love you. Bye.